बड़ा लाभ आपको श्री भगवान प्रदान करेंगे। आप सत्य बोलिए। आजकल भगवान पर विश्वास नहीं, इसलिए झूठ पर विश्वास है। कलयुग की ऐसी प्रेरणा है कि सब झूठ बोलने लगे हैं। कोई डरता ही नहीं झूठ बोलने में, पूरा का पूरा। धन्य है मोबाइल जो झूठ बुलाने में बहुत प्रवीण है, बहुत प्रवीण है। अरे भाई हम नहीं मिल सकते, आज हमारा मन नहीं है, खत्म खेलोगे, सत्य बात है, नहीं मिल सकते आपसे, मत उठाओ फोन। अगर तुम्हें झूठ ही बोलना है तो फोन क्यों उठाओ? नहीं बोलेंगे, नहीं उठाएंगे तो समझ जाएगा कि उनकी रुचि नहीं, कि झूठ क्यों बोलना, सत्य बोलो। ये झूठ ही नाम नहीं चलने दे रहा। असत्य आचरण, छुपाने की वृत्ति, असत्य भाषण, ये नाम में प्रीति नहीं। किसी को भी फुसलाने के लिए झूठ मत बोलिए। सत्य बोलने का अभ्यास कर लिए तो पापी जीव भी महात्मा बन जाए। सत्य आवश्यक है, क्योंकि मुझे सत्य बोलने का नियम लेना है, झूठ नहीं बोलना है। सत्य साधन कर लो, फिर देखो नाम कैसे चलता है। तपस्या, बड़े बड़े पुण्य, बड़े बड़े तीर्थ स्नान उतना पवित्र नहीं करेंगे जितना सत्य बोलने से होगा। पर बहुत कठिन है इस समय सत्य बोलना। मतलब बात बात पे असत्य का ही वर्ताव हो रहा है, असत्य का। अच्छा, ये कोई संसारी आदमी में नहीं, कुछ ऐसे होंगे जो सत्य की वार्ता करते नहीं। प्रायः क्या जाता है, झूठ बोलने में बोल दिया और सामने वाला राजी हो गया, आप निकल गए। लेकिन सत्य ना होने के कारण आप में सत्य आचरण, सत्य स्वरूप भगवान का नाम, भगवान को कहा गया सत्यनारायण, वो नाम नहीं चलेगा। भजन करने का पहला साधन है सत्य बोलना, जबान से सत्य बोला जाए। यदि 10 माला का नियम लिया, 20 माला का नियम लिया, तो उसे निर्वाह करो। जैसे यहां शरणागति मंत्र मिलता है तो 11 माला प्रारंभ में दी जाती है कि आपको करना ही है, ज्यादा हो जाए ठीक, 11 से कम वो कभी जीवन में नहीं। अपने जीवन में गुरु आज्ञा 11 माला तो करनी है, हर समय करना है। पर ये जब नियम मिल गया 11 माला, तो चाहे प्राण निकल जाए, हमको 11 माला पूरे करने, प्राण निकलने तक गुरु आज्ञा का पालन करना है। यदि आप नाम जब अधिक मात्रा में नहीं करेंगे तो जो आपको नाम मिला है उसका फल आपको अनुभव में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नाम का हिस्सेदारी होती है, भजन की हिस्सेदारी होती है। जैसे किसी ने प्रणाम किया, वो भजन लिया। गृहस्थी को इसीलिए मना किया कि रास्ते में परिक्रमा मार्ग में हलवा पूड़ी ये सब बट रहा है, हाथ मत फैलाओ। वो दान कर रहा है, सुकृत कर रहा है, और कोई दूसरे ले विरक्त आदि। आप अपने भूख मिटाने के लिए 4 रुपया के चना लेके भले पालो, लेकिन दूसरे के द्वारा दिया हुआ हलवा मत पाओ। यहाँ धाम आए हो, भगवत कमाई करने आए हो, यहाँ नाम जप करो, कष्ट से प्राण पोषण के लिए रूखा सूखा थोड़ा खा। ये दूसरे के आराम से धाम में हम आए 2-4 दिन खूब खाए पिए नहीं, भागीदारी हो जाएगी तुम्हारे पुण्यों की। वहां ऐसे फ्री नहीं है कुछ। भजन का भागीदार राजा भी होता है, जिसके राज्य में रह रहे हैं। जो अन्न देता है वो भजन का, जो वस्त्र देता है वो भजन। इसीलिए गृहस्थ को कहीं कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ले और अगर सेवा ले तो उसके अनुसार फिर अर्थ दे दे। अगर आपने वहां भोजन पाया, पानी पाया, तो उसके अनुसार सोच ले कि अगर हम इतना खरीदते तो कितने का मिलता, वो दे दिया तो आपका भजन बच गया। कभी आपको कोई प्रणाम नमस्कार करे, तत्काल बराबर प्रणाम करो। किसी को अपना भजन का हिस्सेदारी नहीं, सबका मंगल हो। ये भजन जितना बढ़ेगा तो आपको भगवदाकार कर देगा। 21,600 श्वास चलती है। 21,600 श्वास में 6 घंटा तो सोने के चले जाते हैं, उसमें तो चेतना नहीं रहती। अब हमको अगर 21,600 नाम हमको जपने को मिल जाए तो हमारी हर श्वास सार्थक हो जाए। जो हम 5-6 घंटा सोते हैं उसमें जिनका अभ्यास है तो बात अलग है, नहीं तो वो व्यर्थ जाती है। तो हमें एक श्वास में कई नाम जपने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे 200 माला फेरने पर ये 21,600 श्वासों की गणना पूरी होती है। अगर हम 200 माला का नियम लें तो इतना हो सकता है। तो हमें लगता है अगर हर समय माला नहीं ले सकते तो श्वास वाली माला बहुत अच्छी रहती है। श्वास में 4 बार खींचो, 4 बार नाम लेते हुए छोड़ो। दूसरा साधन, एक छोटी माला ले ले, जो आजकल तो काउंटर चला है। काउंटर में ज्यादा सुविधा संसार के क्रियाओं में रहने वालों को होती कि अपनी जेब में डाल लिया। तीसरा साधन वो बहुत कठिन है, मन की वृत्ति से नाम जप करना। माला, श्वास और मन की वृत्ति, उसमें श्वास की भी गणना का ध्यान नहीं रहता, उसमें केवल चिंतन होता है, चल रहा है। पर यह पहला अभ्यास है। प्रारंभिक को एकदम मानसिक में नहीं पहुंचने की चेष्टा करनी चाहिए, 2-4 नाम के बाद मन प्रपंच में फंसा देगा। दूसरा अभ्यास कंठ में, जैसे हम जिह्वा से, इसे वाचिक जप कहते हैं। मंत्र नहीं होगा, ऐसे नाम होगा, फिर उपान ऐसे, फिर कंठ से चलता है, फिर हृदय से चलने लगता है, फिर नाभि से चलता है। जिसका नाभि से चलने लगता है उसका परावाणी के द्वारा भजन, वो सिद्ध पुरुष कहा जाता है। 4 वाणी, परा पश्यंती, मध्यमा वैखरी, वैखरी जो बोल रहे हैं, जो कंठ से, फिर हृदय से पश्यंती, परा नाभि से, मूलाधार केंद्र से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में इसमें नाम गूंज रहा है, वो सिद्ध पुरुष का होता है। पहला अभ्यास जिह्वा हिला करके शुरू करें, राधा 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 हुआ तो यहां से तत्काल चलता दिखाई देता ना, कंठ ऐसे हिलने लगता है कंठ। अगर शांत बैठे तो फिर नहीं दिखाई, अगर कोई है आसपास तो इतनी तीव्रता लगन होती कि कहीं छूट ना जाए नाम। कंठ से विशिष्ट अभ्यासी का, फिर हृदय से परिपक्व अभ्यासी का, और नाभि से सिद्ध महापुरुष का, परावाणी से चलता है। अगर 1 वर्ष तक जिह्वा से अभ्यास किया जाए, ये मैंने किया है, नारायण स्वामी कहते हैं, तो दूसरे वर्ष में कंठ से प्रारंभ हो जाता है। 2 वर्ष कंठ से चले तो अगला हृदय से प्रारंभ हो जाता है, और हृदय से 3 वर्ष चले तो फिर नाभि से 7 वर्ष में नाम सिद्ध हो जाएगा। अगर नियम पूर्वक झूठ ना बोले, सत्य आचरण करे, ऐसे नाम जप करे, क्यों कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब अंदर से नाम नहीं चलाया जा रहा, नाम में रुचि नहीं। 12 वर्ष में तो भगवत साक्षात्कार करके जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था पर विजय प्राप्त कर लेता है। साधक के पैरों में लौटने लगती है, जिसका नाभि से भजन प्रारंभ हो जाता है, परावाणी से।
अजपा जाप उसे ही कहते हैं जो नाभ से होता है। अजपा जाप करने वाले उपासक में जो अजपा जाप करने की चाह रखते हैं, पहला भोजन पर ध्यान दें, सात्विक भोजन, पवित्र भोजन। श्री ठाकुर जी की रही है कि इस विषय पर जो है बहुत परिपक्व किया है। रोटी नहीं मिली, ये रबड़ी रसगुल्ला की तो बात जाने दो। गंगा का किनारा, गांव में जाना नहीं, जो आकाश वृत्ति से वो आ जाए वही। आप लोगों को तो रोटी तो मिल रही है। पहला नाम सिद्ध करने के लिए भोजन सात्विक और थोड़ा, अगर एक वो बड़ा लीला बिहारी, जब भूख थी तब भोजन नहीं, और जब भोजन है तो नियम कानून इसके लग गए हैं, ये इतना इतना। दूसरा, पहला भोजन पर पवित्र। देखो नाम जप के लिए बहुत आवश्यक है, यही जीवन है कि अगर आप नाम दिए, 2 टाइम भोजन पाना है तो थोड़ा थोड़ा पाओ, पेट ना भरने पाए, ऐसा ना लगने कि वजन बढ़ गया है। वजन बढ़ गया है तो भजन घट गया है, वजन घट गया तो भजन बढ़ गया है। देखो तुम्हारे संसारिक संबंधी माता पिता चाहेंगे कि तुम्हारा चिकना शरीर होना चाहिए, हष्ट-पुष्ट होना चाहिए, लेकिन हम चाहेंगे कि तुम्हारा भजन पुष्ट होना चाहिए, भगवदाकार वृत्ति होना चाहिए। शरीर तो आज है, कल नहीं रहेगा, चाहे जितना चिकना कर लो। आप मन प्रसन्न है तो वो स्वस्थ है, अस्वस्थ होने पर भी स्वस्थ है। अगर शरीर स्वस्थ है और काम वासना है, नाना प्रकार की चिंताएं, ये थोड़ी माता पिता दूर कर पाएंगे। वो तो तपस्या और साधना से ही दूर होती है, ध्यान रख लीजिए। अधिक भोजन पाना, शरीर को बहुत पुष्ट बलवान कर लेना, तो हर इंद्रियों को भोग देना पड़ेगा आपको। वो कोई तपस्वी होता है, जो तपस्वी होता है वो संयमी होता है, जो संयमी होता है उसके चर्बी नहीं होती, ध्यान रखना। युक्त आहार विहार से प्राण पोषण के लिए केवल शरीर में अन्न जाए, तब नाम में प्रीति होगी। खाते खाते अनेकों जन्म व्यतीत हो गए, वर्षों व्यतीत हो गए, अरे अब तो भजन कर लो, कहां तक खाओगे? ये नरक कुंड है, डाला विष्ठा बन गया। नींद, सोने में कौन सा सुख? नींद में केवल एक बात का सुख होता है, आपका संसार का चिंतन नहीं होता, तो आप जो शांत रहते हैं वो सुख होता है, लेकिन वो तमोगुणी सुख है। अगर आप जागृत में संसार का चिंतन न होने दें और भगवत चिंतन करें तो आप महापुरुष हो जाएंगे। सो के जीवन क्यों बर्बाद करते हैं? एक टाइम रखिए सोने का, बस। ये कोई तुम्हारा सुख नहीं है, ये तमोगुणी सुख है। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहृतम। विष जैसा शुरुआत में लगता है उसका परिणाम अमृत होता है, और जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगती है उसका परिणाम विष होता है। प्रातःकालीन उठ करके सत्संग में आना विष जैसा लगता है, लेकिन उठ के आ रहे हो तो इसका फल अमृत होगा। ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए और सच्चिदानंद भगवान में चित्त को जोड़िए। ये विष जैसा लगता है, परिणाम अमृत जैसा होता है। तीसरा, 24 घंटे में 1 घंटे का तो एकांतवास करना सीख ही लो, चाहे गृहस्थ हो चाहे कोई भी हो, जिसमें चित्त को केवल श्री कृष्ण से जोड़ो, प्रियाजू से जोड़ सको। चौथा, विरक्त साधक, तकिया, गद्दा, ये सब चीजें अगर लगा के सोओगे तो नाम जप नहीं होगा। रोटी पे नहीं कसेंगे तो भजन नहीं होने वाला। अब तो शरीर रोग से ग्रसित है, अब चाहे जहां रखो चाहे जैसे रखो, प्रियाजू जाने। जब तक हमें भगवदाकार वृत्ति ना हो जाए तब तक विषयों को स्वीकार नहीं। ऐसे हैं साधक, बड़ा सुख मिलता है। एक ऐसे बड़ा हुआ है आसन, उनके कमरे में जाके देखिए, केवल आसन ही है। कितने से साधक राधा कीलकुंज में रहते हैं जिनकी चटाई केवल है, न तकिया है ना गद्दा है ना कोई, उसी चटाई को ऐसे खड़ा कर दिया, बिछा लिया, बस उसी में पड़े, भोजन मिला पा लिया, ऐसे रह रहे हैं। कमरे में देखो जाके तो ऐसा लगेगा कि इसमें कोई रहता ही नहीं, कुछ है नहीं, केवल चटाई है। और जब तो नींद उतनी आएगी जितनी आवश्यकता है। भजन का खजाना तिजोरी में रखें, कभी किसी से बताएं नहीं कि आपका भजन कितने माला कितना होता है। पूज्य नारायण और प्रिय गृहस्थ भगत आदि। कैसे प्रिय गृहस्थ? स्वामी जी अब ये सब आप ही कहा है, बहुत बीमार है, आप देखना, ठीक है। दूसरे की दुख निवृत्ति करना संत का स्वभाव होता है, पर हम जिस मार्ग के पथिक, हमारा कर्तव्य है, हमारे पास हमारे प्रभु के सिवा कोई नहीं, हमारा जो कुछ है वो प्रभु है। ए भैया, जैसा श्री जी चाहेंगे वैसा मंगल करेंगे, ये शब्द होना चाहिए, उससे उसका भी मंगल होगा, आपकी भक्ति पुष्ट होगी। गृहस्थी में अगर आप भजन करते हैं तो अपने भजन को बचाने के लिए किसी से भी दान पुण्य, किसी का भी बट रहा है वो स्वीकार न करें, किसी से प्रणाम नमस्कार, किसी से अपनी सुविधा सेवा स्वीकार न करें। और जो विरक्त है उसको ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जीवन केवल जगत मंगल के लिए विश्वेश्वर भगवान को समर्पित जीवन है। ना हम किसी को शाप दे सकते हैं, ना किसी को वरदान दे सकते हैं। सेवक स्वामी की इच्छा को देखता है, ऐसा हाँ प्रियाजू की जैसी इच्छा होगी वैसा नहीं, आप ऐसा नहीं, प्रियाजू का बस। जबान से कभी ना किसी के प्रति शाप का, और ना हरिराम व्यास जी ने कहा है कि शाप और वरदान हमारे स्वामी की, तो हमें हर बार में यही बोलना है, जैसी प्रियाजू की इच्छा, जैसी श्यामा जी। माओ को इस बात में सावधान रखना चाहिए कि ये माया ममता का रूप धारण करके तुम्हारी तिजोरी को खाली कर देगी। खजाना लूटने के लिए माया बहुत अनुभवी महापुरुष है, सेवक के रूप में आती है, खास सेवक बनकर। आप तक जहां दगा हुआ है तो खास से हुआ है। जब वृक्ष कटने लगे तो आपस में बात की, भाई ऐसा कौन आ गया जो हमें काट सकता है? बोले हमारा कोई मिल गया। तो कुल्हाड़ में जो भेंट है ना, बोले मिल गया कोई हमारा। खास बन करके आती है माया, सेवक सेविका रूप लेके होगी। समझ रहे हो? बहुत अंदर से इस बात को समझ लीजिए। अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है तो जब तक शरीर में श्वास रहे सेवा मत स्वीकार करना किसी की। कपड़ा धुलाना, खाना पीना, भीख मांग के खाओ, भिक्षा आना, या आकाशवृत्ति से जियो। जैसे मना ना कपड़ा धो पाओ तो उतने पहनो जितना धो पाओ। किसी को अपनी सेवा में प्रवेश मत होने दो। अपने शरीर की सेवा, अपने जीवन की सेवा जब तक श्वास है तब तक स्वयं करो, नहीं तो तब लग जोगी किसी की सेवा नहीं लेनी चाहिए। कभी किसी को सेवक नहीं बनाना चाहिए। भगवत भाव से नेकी कर दरिया में डाल, उपदेश दे दिया, चल अपने मार्ग में। जीवन की ये बात हमारी अनुभव की मान लीजिए। अगर निर्विघ्न पंथ निर्वाह करना है तो कभी किसी को यहां सेवक न बनाया जाए।
सेवक सेविका के रूप में स्वीकार करने वाले साधु का हृदय आग की तरह जलने लगता है, जो जिंदगी भर निश्चिंत और निर्भय रहा उसे भयभीत और चिंतायुक्त होना पड़ता है। अपने भजन को खास तिजोरी में रखे किसी को भगवत प्राप्ति होती है, जो अपनी सिद्धि को प्रकाशित नहीं करता। ये माया त्रिशंकु की तरह लटका देती है, न स्वर्ग में न भूमि में। जोड़ के कह रहा हूं, सेवा के भाव से माया प्रवेश करती है और स्वामी भाव को रौंद करके सेवक बना लेती है। फिर जैसा चाहती वैसा नाच नचाती है, कोई भी हो। इसलिए होश में, यदि भगवत मार्ग में चले हो तो कष्ट सहो, शरीर की स्वयं सेवा करो। सौभाग्य मत मनाओ कि कोई तुम्हारी सेवा कर रहा है, दुर्भाग्य है जो तुम सेवा ले रहे हो। हाँ, अब शरीर इस काबिल नहीं तो श्री जी जैसा जाने वैसा कर लेना, नहीं तो बात समझ लेना, आगे खुद आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी तरह से अपनी तिजोरी को ना खुलने देना, तो भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। बोले नहीं, हमारा तो परहित की भावना प्रचार करना है, तो है क्या तुम्हारे पास प्रचार करने के लिए? परहित की भावना के लिए है क्या तुम्हारे पास? जब तक सर्वत्र श्री कृष्ण का अनुभव नहीं हो जाता तब तक उसमें कोई सामर्थ्य नहीं होती, और जब सर्वत्र वासुदेव का अनुभव करता है तो उद्धार किसका करना है? विचार करने में पड़ा था। कह रहे हैं कि हमने इसको कैसे वश में किया, जहां गरम जलेबी बनती थी वहां खड़े हो जाते थे, कहते देखो कितनी बढ़िया, नहीं मिलेगी तो चलो पूरी बाजार में घुमाते थे और कहीं भी इसको नहीं, और अगर संयोग के साथ मिल जाती थी तो गंगा जल में फेंक देते थे। हरिद्वार में नारायण स्वामी गंगा जल में फेंक देते थे। बहुत बढ़िया, अभी ये ले। अपने हृदय को पावन रखने के लिए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति के लिए आहार को सुधारा जाए और निरंतर नाम जपने का अभ्यास किया जाए।